नमस्कार। राजस्थान पत्रिका दिनांक 14 अगस्त 2026। इसमें कुछ मुख्य बात है जो हर व्यक्ति को देखनी चाहिए, जो कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, या जिनके छोटे बच्चे हैं तो उनसे संबंधित भी आज बहुत जानकारी दी गई है आज के राजस्थान पत्रिका अखबार में, सीकर में। नियमों में बदलाव, अब पाँचवीं के बच्चों को भी देना होगा, पाँचवीं के बच्चों को भी होना होगा डिटेन। पहले ये रूल था कि पाँचवीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता, लेकिन राजस्थान सरकार प्राथमिक शिक्षा विभाग ने अब पाँचवीं के बच्चों को बिना परीक्षा पास किए आगे प्रवेश देने से रोक लगा दी है। और यह कब से लागू होगा? यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। नो डिटेंशन का खेल खत्म। पहले यह था 30 मार्च 2026 राजस्थान राजपत्र के विशेष अंक में पास होने की गारंटी वाले युग पर अब लगभग विराम लगा दिया गया है। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 13A के उपनियम 3 में बड़ा बदलाव किया गया है। मुफ्त में पास होने के दिन गए। अब कक्षा 5 में सिर्फ फॉर्मेलिटी होती थी पहले, अब उसमें मिनिमम मार्क्स या ग्रेड लाना ही होगा बच्चे को। अगली न्यूज़ है, अगर आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी हो सकती है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए अलग और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग गैजेट्स बनाती है। अब देखो, इसमें यह बताया गया है कि जो ऑनलाइन बिकने वाले सामान है वो 20 से 30% सस्ते होते हैं। लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में खरीदारी करते हैं। अगर आप भी ई कॉमर्स से टीवी फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं तो एक बार रुक जाइए। देखो, इसमें एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, उत्पादों के फीचर में अंतर दिया गया है। एलजी का अगर टीवी अपन ऑनलाइन खरीदते हैं तो इसकी 1 साल की वारंटी आती है, जबकि अगर दुकानों से खरीदते हैं तो इसकी 3 साल तक की वारंटी रहती है। इसी तरह हायर कंपनी का अगर फ्रिज खरीदते हैं तो 3 डोर प्लस वाटर डिस्पेयर मिरर फिनिश रहता है, जबकि ऑफलाइन खरीदते हैं तो वो 4 डोर प्लस ग्लास रहता है। इसी तरह अगर गोदरेज कंपनी है तो ई कॉमर्स पर 7 किलो क्षमता तक ही मिलती है, जबकि दुकानों में इसकी क्षमता 8 किलो तक मिलती है। तो यह, अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी है। इससे करें सही तुलना। ऑनलाइन खरीदारी से पहले वारंटी, उत्पाद की क्षमता, ऊर्जा रेटिंग, सामग्री, अतिरिक्त फीचर और स्पेसिफिकेशन की जांच करनी चाहिए। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि ऑनलाइन कितना सस्ता है। कई बार हम सस्ता दे के ऑनलाइन खरीद लेते हैं, जबकि ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक रहे प्रीमियम क्वालिटी के सामान में भी कंपनियां अलग अलग फीचर दे रही है। अगली जानकारी है, अगर आप देश के आम नागरिक हैं तो यह आपके लिए जानकारी है। नए चर्चा, नए मंथन, सत्ता विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अब इसमें जनता का कोई रोल नहीं है, लेकिन जनता के पैसे कैसे नेताओं ने बर्बाद कर दिए। 171 करोड़ रुपए देश का बर्बाद हो गए। संसद के मानसून सत्र में शुरुआती पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामे से हुई, वहीं समापन छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा पर ही समाप्त हो गई। केवल लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में केवल 39% ही काम हुआ है। संसद चलाने की अनुमानित खर्च यह है, 1 घंटा अगर अब संसद चलती है तो इसके लिए 9 करोड़ रुपए लागत आती है संसद को एक दिन चलाने की। तो मानसून सत्र पर खर्च 19 बेड के हुई है टोटल, और एक दिन के 19 करोड़ के हिसाब से 171 करोड़ रुपए देश के टैक्स पेयर जनता के पैसे बर्बाद कर दिए। अगला जो पेज है वो आपके लिए, फिर जिन माता पिता के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए यह जानकारी इंपॉर्टेंट है। सरकारी स्कूल के बच्चों का होगा आंखों का टेस्ट। सरकार आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 75,000 जरूरतमंद विद्यार्थियों को चश्मे का अलग से फ्री चश्मा दे रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख गायत्री राठौड़ ने बताया कि पिछले वर्ष भी 71,000 निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए थे। नज़र ठीक नहीं तो पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाती है, इसलिए सरकार आपके बच्चों की नेत्र जांच कराई जाएगी, जिसमें अगर किसी की कमजोर पाई जाती है तो उनको निःशुल्क चश्मा वितरण भी किया जाएगा। अगली जानकारी है, ये तो हो गई। अगली जानकारी है, अगर आप स्टूडेंट हो और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी हो सकती है। रेलवे में एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड जूनियर इंजीनियर और डिपो सामग्री अधीक्षक के पदों की है। ये लेवल 6 की वैकेंसी है। आपको प्रारंभिक वेतन मिलेगा 35,400 रुपये। उम्र आपकी 18 से 33 के बीच में होनी चाहिए। लगभग वैकेंसी 4,000 के आसपास है और ऑनलाइन शुरू होने की तिथि 14 दिनांक यानी आज से ही शुरू हो गई है।
तो यह आपके लिए या आपके रिश्तेदार परिवार में जितने भी तैयारी करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे का सपना लेके तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी जानकारी है। तो जल्द ही आज से ही आवेदन कर दीजिए। हो सकता है आगे आने वाले समय में इसकी साइट में थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से कम भी हो सकती है। तो आज ही आवेदन करें और आवेदन की अंतिम तिथि है वो 13/9/2026 रखी गई है। तो ये थे आज के अखबार में मुख्य जानकारी, जिसमें बच्चों के माता पिता, युवाओं के लिए और आम जनता के लिए, सभी के लिए कुछ न कुछ इसमें था, जो मैंने आपको निकाल के बता दिया। धन्यवाद।